नमस्कार साथियों, आपका मैथ प्रॉब्लम सॉल्यूशन चैनल में स्वागत है। आज हम मैथ के संबंधित सबसे पहला चैप्टर ये पढ़ेंगे, बेसिक मैथ टू हाई लेवल में। यहाँ पर आपको सबसे पहला वीडियो है ये लॉन्ग, जिसमें आपको बेसिक मैथ टू हाई लेवल तक की यहाँ पर मैथ पढ़ाऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड कुछ चीजें बेसिक बताऊंगा, फिर उसमें आए हुए सवाल बताए जाएंगे। इस चैनल से आप जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आज आपको बात करता हूं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ऐसा ब्याज जिसकी दर हर साल सेम होती है। दर वह होती है जो एक साल में लगती है, परसेंटेज पे ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर जो हर साल समान होती है सिंपल इंटरेस्ट में, है ना। जैसे साधारण ब्याज का अगर बात की जाए, एसआई का फॉर्मूला होता है कि P गुणा R गुणा T अपॉन 100। ठीक है, जहां P है क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, कि आपके पास कितना धन है ना। ठीक है, R क्या है, जो इस पे साल में लगने वाली दर, जो इसमें समान होगी हर साल। T होता है टाइम यानी समय, कितने साल की लग रही है। और एसआई का मतलब जो होता है साधारण ब्याज, जो अपना टॉपिक भी है। मैं आपको कुछ चीजें बेसिक जानकारी दूंगा रोज, ये आज का पार्ट फर्स्ट है। उसके बाद इस पे सवाल भी कराएंगे इस वीडियो में ही, जो आज मैं समझाऊंगा उस पे सवाल भी कराएंगे। ये फॉर्मूला तो पता हो गया। इसको देखते हुए आप प्रिंसिपल का भी फॉर्मूला पता कर सकते हो। प्रिंसिपल बराबर होगा, इधर देखो, एसआई में अगर आप 100 से गुणा कर दो, ठीक है, और आर गुणा टी का भाग लगा दो, यानी दर और समय से गुणा करके भाग लगा दो, तो मूलधन निकल जाता है। ठीक है, वीडियो में बने रहें। इसी तरह अगर रेट निकालनी हो तो भी यही है कि एसआई को 100 से गुणा कर दो और पी गुणा टाइम, मूलधन में टाइम से गुणा करके भाग लगा दो, तो आप रेट भी निकाल सकते हो। साथियों, क्वेश्चन कैसा आता है वो भी जानते हैं। समय को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 1000 रुपए पर, बेसिक ले रहे हैं, रुपए पर 2 वर्ष में 5% की दर से, 5% की दर पर कुल ब्याज। तो ब्याज बताना है अभी, तो सीधा एक रुपए में ही बताना है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाओ ब्याज वाला। रेट बराबर मैंने क्या बताया था आपको कि एसआई है। ठीक है, एसआई मतलब आपको कुल ब्याज बताना है, साधारण ब्याज ही बताना, मतलब वही होगा। एसआई बराबर क्या होगा, पी गुना आर गुना टी अपॉन 100% होगा। ठीक है, आर परसेंटेज होती है इसलिए 100 नीचे आता है। तो ये सीधा है, इसमें रख दो आप वैल्यू पुटिंग मेथड से। पी एन प्रिंसिपल कितना, 1000 है। फिर रेट कितनी है, रेट 5% है, 5 लिख दो। टाइम कितना, 2 साल, और 100 का भाग लगा दो। परसेंटेज की जगह आपने 100 लिख दिया पहले। अब 20 से 20 कैंसिल कर दो, 10 इंटू 5 करोगे तो 50, 50 इंटू 2 करोगे तो 100, यानी कि वो ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज 100 रुपए। अगर आप कोई 1000 रुपए किसी को दोगे 2 वर्ष में 5% की दर पर, वो भी कुल ब्याज, साधारण ब्याज बताना हो तो वो 100 रुपए होगा। ठीक है, इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। इस पे ये क्वेश्चन आएगा, जैसे कभी मूलधन दे देगा, कभी ब्याज दे देगा, फिर आपसे ये समय पूछ लेगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो अपन को क्वेश्चन को लेते हुए चलेंगे और इस पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि जैसे दे दिया कि मूलधन बताओ, अगर 100 रुपए साधारण ब्याज, अभी जो अपन ने किया उसका रिवर्स कर लेते हैं वापस। साधारण ब्याज है किसी मूलधन पर, ठीक है, और टाइम दे दिया अपने को 2 ईयर, है ना, और रेट दे दी वही 5%।
तो अपने को P बताना है, तो बता सकते हो, बस वो फॉर्मूला याद रखो। P बराबर क्या होता है, SI में गुणा कर दो 100 से अपॉन R गुणा T से गुणा करके भाग लगा दो बस। तो जो जो वैल्यू दी है बस रख दो। मतलब 5 वैल्यू में से 4 आपको दी होगी, 4 में से 3 देगी, एक पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है। अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप कर लोगे। SI बराबर कितना है, ब्याज 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 कर दो, और रेट कितनी है 5 है, और T कितना है 2। तो देखो 10 का भाग लगाओ, 0 कट गया, 100 में 10 का करोगे तो 1000 आ गया। तो इस तरह आप, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इस माध्यम से कैसे कर सकते हो। इसी क्लास को मैं और आगे लेता हूं दोस्तों, सक्सेस में समझते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। इसमें यह क्वेश्चन भी आएगा आपके, कभी टाइम दे दिया, मूलधन, ये सब चीज पता हो गई आपको, है ना, कि इसमें हमेशा सेम होता है। इसमें हमेशा जो होगा रेट जो लगेगी, यानी दर, रेट होती है जो एक ईयर में लगने वाली दर, जिस दर से दिया जाता है, ठीक है। तो दर इसमें हमेशा सेम होगी चाहे कितने ही वर्ष हो। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें क्या होती है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, इसमें हमेशा समान होगी। एक साल के लिए, दूसरी कंडीशन ये देख लो, एक साल के लिए SI और CI भी बराबर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगा आगे। मतलब साधारण ब्याज और CI में कोई अंतर नहीं होगा। अगर एक साल का आपको 1000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछता है तो वो उतना ही होता, क्योंकि इसके बाद अगर दूसरे साल पूछेगा तो वही चीज होगी, लेकिन उसका जो 100 रुपए ब्याज लगा उस पर भी वही रेट से ब्याज लगेगा, ब्याज पे ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिक्स मेथड, चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज will be equal, condition is 1 year, only 1 year। जब एक साल के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बात की जाएगी तो दोनों सेम होंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझो, ये मैंने वो समझ में आ गया, आपको फॉर्मूला भी पता हो गया। अब हम रिवीजन कर लेते हैं वापस। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा कि साधारण ब्याज क्या होता है, वे ब्याज होता है जो हर साल सेम होता है, हर साल इक्वल होगा, हर ईयर समान होता है, इसमें कभी भी अलग ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा। और SI बराबर CI कब होगा, जब एक वर्ष की बात की जाएगी, एक साल तक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है, ये ध्यान रखो। और अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, SI बराबर क्या होता है, P गुणा R गुणा T अपॉन 100, और इसमें क्वेश्चन भी करे थे, जहां SI हो गया साधारण ब्याज, R हो गई रेट दर, जिस दर पे दिया जाए, T हो गया जितने समय के लिए, और P हो गया प्रिंसिपल यानी मूलधन, जिस धन पे ये लगने का है ना। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं दोस्तों। इस चैनल पे जुड़िए, आपकी हर मैथ की समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू।